तो रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण था। तो कुंभकर्ण एक दिन में इतना खाना खा जाता था कि पूरी लंकावासी 6 महीने तक खाते उसको। तो ये दुख उसका सबसे बड़ा हुआ, क्योंकि उसका छोटा भाई एक दिन में इतना खाना खा जाता कुंभकर्ण कि लंकावासी 6 महीने तक खाते। तो कुंभकर्ण और विभीषण और रावण ने मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण एक दिन, माता सरस्वती जो थी उन्होंने क्या किया कि कुंभकर्ण की जुबान पर बैठ गई और कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, यानी भोजन। लेकिन माता सरस्वती जब उसकी जुबान पर बैठी तो इंद्रासन की जगह उसे निंद्रासन बुलवा दिया, उसकी जुबान से निंद्रासन निकला। तो ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया कि तुम 6 महीने तक सोते रहोगे और 6 महीने बाद एक दिन के लिए जागोगे और फिर खाना खाकर सो जाओगे। तो ये सबसे बड़ा दुख हुआ रावण का। उसके बाद जब जो रावण था तो उसने एक गलती क्या की कि माता सीता का हरण किया। तो जब माता सीता का हरण किया रावण ने, तब उसका कुंभकर्ण जो था वो भाई मारा गया। कुंभकर्ण मारे जाने के बाद उसका बेटा जो मेघनाद था उसको लक्ष्मण ने उसका वध कर दिया। तो एक भाई और एक बेटा रावण का जो है वो मृत्यु उसको हो गई, यानी वो मर गए, उनका वध हो गया। उसके बाद अब बचे लंकावासी और रावण खुद। तो जब रामादल युद्ध हुआ तो उसमें लंकावासी भी जो सैनिक थे वो भी मारे गए। और अंत में जब रावण अकेला बचा तो भगवान श्री राम से और रावण से युद्ध हुआ। 33 दिन तक युद्ध चला था भगवान श्री राम और रावण का। 33 दिन बाद भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। रावण का वध करने के बाद लंका का राजा विभीषण को बना दिया भगवान श्री राम ने। तो जब लंका का राजा विभीषण बना तब वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी, रावण की दुख भरी कहानी। इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया। मेरा नाम संदीप राजपूत है और आप देख रहे हैं संदीप राजपूत ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर मैं रामायण कथा की अनसुनी कहानी लाता रहता हूं। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो जब रावण का वध हो गया और जब रावण का वध होने के बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ रावण से कुछ सीख लेकर आओ। तो रावण का वध हुआ था लेकिन वो इतनी जल्दी मृत्यु से नहीं आई थी, वो मरा नहीं था। तो जब लक्ष्मण जी रावण के पास गए तो लक्ष्मण ने कहा कलयुग में, यानी रावण ने कहा कलयुग में स्त्रियां जो हैं तो वो अपने पति से संतुष्ट नहीं होंगी और दूसरे के साथ संतुष्ट रहेंगी और बगैर विवाह के घर वो आदमी के घर रहने लगेगी, यानी कि उनका शादी विवाह नहीं होगा और वो पुरुष के घर में उसकी पत्नी बनकर रहने लगेंगी। तो आज कलयुग में ये बात सत्य है कि प्रेम में पड़कर लड़कियां जो हैं वो भाग जाती हैं प्रेमी के साथ, तो उनका शादी विवाह नहीं होता है और वो ऐसे ही रहने लगती हैं पति पत्नी के रूप में। तो ये सीख रावण ने लक्ष्मण को बताई। और जब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ तो
मेघनाथ जो था वो बहुत ही शक्तिशाली था, इसलिए मेघनाथ को भगवान श्री राम नहीं मार पाए थे। और जब भगवान श्री राम नहीं मार पाए तो लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो लक्ष्मण जी जो थे वो 14 वर्ष तक सोए नहीं थे, और यही कारण था कि मेघनाथ जो था वो भी 14 वर्ष तक सोया नहीं था। 14 वर्ष तक सोना और जागना, ना सोना और जागना सबके बस की बात नहीं है। तो लक्ष्मण भी 14 वर्ष तक सोए नहीं थे और मेघनाथ भी 14 वर्ष तक सोया नहीं था। इसलिए लक्ष्मण और मेघनाथ की जो युद्ध हुआ था वो बहुत ही भयानक हुआ था। इस कारण लक्ष्मण जी जो थे वो मेघनाथ का युद्ध यानी वध कर पाए थे। कुंभकर्ण जो था तो वो समय से पहले जाग गया, क्योंकि उसे जगाया गया था समय से पहले, और समय से पहले जागना व्यक्ति के लिए, आदमी के लिए हानिकारक होता है। तो जब वो समय से पहले जागा तो रावण के पास गया और कहने लगे, क्या बात है, मुझे समय से पहले क्यों जगाया गया? तो रावण ने कहा कि तुम्हें जगाया इसलिए गया है कि राम और लक्ष्मण से युद्ध करना है। तो मेघनाथ ने यानी कुंभकर्ण जो था उसने रावण को बहुत समझाया कि माता सीता को वापस कर दो, ये युद्ध तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि राम और लक्ष्मण जो थे, भगवान श्री राम जो हैं तो भगवान नारायण का अवतार हैं, उनसे युद्ध करना बेवकूफ़ी होगी। इस कारण कुंभकर्ण ने बहुत समझाया लक्ष्मण को यानी रावण को, लेकिन रावण नहीं माना।